मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। चलिए, हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम। सब ठीक ठाक है सब लोगों का हिसाब किताब? जी। ठीक है, तो आपको सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप पे जैसे बारिश बरस रही है ऐसी कृपा बरसाए। यहाँ तो बारिश भी हो रही है हरियाणा में, तो उधर बारिश हो रही है कम से कम। हाँ, यहाँ तो बहुत हो रही है। यहाँ तो 2 दिन से लगातार हो रही है ऑलमोस्ट। मतलब अभी भी बारिश चल रही है। ठीक है, चलिए आज चौथा अध्याय करेंगे शुरू, भगवद गीता। ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अध्याय 3 में आश्वस्त किया अर्जुन को कि हमको दोष दृष्टि से रहित होकर, अर्थात दोष दृष्टि ना रखें किसी में भी, और इससे एकदम निर्मल रहें एक तरह से कंप्लीटली। और जब ऐसा करते हैं और जब आपके अंदर दोष दृष्टि हट जाती है या राग द्वेष हट जाते हैं या जो हमारे क्लेश हैं वो हट जाते हैं, तो जो मनुष्य है जब ऐसा करके श्रद्धा युक्त होकर, अर्थात मेरे प्रति श्रद्धा रख के, पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ यदि कोई भी मानव मेरे अनुसार चलेगा तो जैसे आप करेंसी वो करते हैं ना, करेंसी नोट होता है 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आई गारंटी। ठीक है, कि दिस पेपर द पेपर वर्थ विल बी 200 रुपीज़, लाइक दैट। ठीक है, वो गारंटी देते हैं। ऐसी भगवान भी गारंटी देते हैं कि ये अगर रहेगा, ऐसा करोगे और श्रद्धा से मुझे भजोगे और कोई भी कर्म करोगे जिसमें आपका फल नहीं रहेगा, तो मैं कर्मों के बंधन से उसे मुक्त कर दूंगा। अर्थात वह व्यक्ति जो इस तरह से चलेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, मेरे मत के अनुसार चलेगा, तो वह कर्मों के बंधन से कंप्लीटली भली प्रकार से छूट जाएगा। तो
कर्म बंधन को मुक्ति या कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो ज्ञान योग में भी है, कर्म योग में भी है, भक्ति योग में भी है। मतलब रास्ता आप चाहे जो अपनाएं, लेकिन उस रास्ते पे चलना और श्रद्धा युक्त होकर चलना, श्रद्धा के साथ चलना, कर्मों का फल अनासक्त रख के चलना, और साथ ही किसी में दोष दृष्टि ना रखें, तब चलना। अर्थात भगवान के मत के अनुसार, जो उन्होंने बोला उसके अनुसार चलो। बस आपको कुछ करना नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फालतू की बात नहीं है, बस लिखा हुआ है सब चीज़ें, वही करना है। ठीक है। तो निश्चित रूप से भगवान बोलते हैं कि ये अभी क्योंकि ज्ञान योग की बात हो रही है, कर्म योग की बात हो रही है, और पहले कर्म योग की बात कर आए हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ दो की बात की है कि ये दोनों भी या कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाले होंगे, ये योग, ज्ञान योग भी और कर्म योग ही। तो योग में ही सारी शक्ति विद्यमान है, योग में ही ऐसी शक्ति है जो आपको इस विश्व से, इस शरीर से भी, इस माया जाल से भी आपको मुक्ति दिला सकती है, आपका उद्धार कर सकती है। तो अब योग क्या है और योग किसने दिया? तो यहाँ भगवान योग के प्रणेता कौन रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, और इसका विकास कैसे हुआ योग का, वो यहाँ भगवान बताएंगे। तो इसका चौथे अध्याय का पहला ही श्लोक है। श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हव्यम विवस्वानान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्य ब्रवीत अब्रवीत। अर्थात हे अर्जुन, ये अविनाशी योग, अविनाशी योग मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, वही अविनाशी होता है। तो योग अपने आप में अविनाशी है। योग इतनी साधारण चीज़ नहीं है कि कोई भी इसको ख़त्म कर दे, ठीक है, और कहीं से भी ये शुरू हो जाए, कहीं से भी समाप्त हो जाए। अविनाशी का मतलब है कि इसका कभी अंत नहीं हुआ, ये हमेशा ही रहा है। हम भूल जाएं वो अलग बात है, हम आत्मा को भूल जाएं वो अलग बात है, शरीर को याद रखें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई कि आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। ठीक है, आत्मा शरीर तो एक ही चीज़ है। जैसे कि आपको बताया, लहर ढूंढे नीर को, और कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, और तीनों ऊत के पूत। ठीक है, मतलब तीनों कोई ज्ञान ही नहीं है कि लहर बिना पानी के हो नहीं सकती, तो पानी को क्यों ढूंढना भाई, जब तुम बिना पानी के है ही नहीं तुम्हारा अस्तित्व। कपड़े का अस्तित्व बिना सूत के, कॉटन के, धागे के, तंतु के बिना है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे भाई ढूंढ के? तुम कहाँ ढूंढोगे? अपने में ढूंढ लो। ऐसा ही जीव भी ढूंढ रहा बाहर ब्रह्म को। ठीक है, तो वो ब्रह्म है, उसके बिना जीव है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। जब ब्रह्म है तभी तो आप हैं। इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं, मतलब योग भी है, लेकिन हम उसके भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि ये योग, अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में, जब कल्पों की शुरुआत हुई, और एक कल्प की जो आयु बताई गई है ज्योतिष में भी और शास्त्रों में भी, वो बताइए 432 करोड़ साल का एक कल्प होता है। जितनी गणना आज के टाइम की और समय की गणना जितनी भारत के पास है, इतनी विश्व में किसी के पास नहीं है। मतलब जितना ज्ञान भारत के पास है आज भी, उतना पूरे विश्व में ना तो कहीं इतनी पुस्तकें मिली हैं, ना इतना ज्ञान मिला है, ना इतना विज्ञान मिला है। जैसे हम पढ़ाते थे इतिहास में, बहुत सारा पढ़ते थे, ये हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक काल कहा जाता आर्यंस का काल, आर्यों का काल। आर्य कहा जाता जो उच्च कुल के जो लोग थे, उच्च जाति के लोग थे, या मतलब उनकी शारीरिक बनावट भी थी, और उस तरह के जो लोगों को उच्च कुल का कहा गया कि नाक थोड़ी सी लंबी होती थी और ऐसा शरीर होता था। ये सारा आज भी आप देखेंगे, यदि आप मानव शरीर विज्ञान पढ़ते हैं
या एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों के छोटे लोग होते हैं, पीत वर्ण के होते हैं, बाल एकदम चिकने होते हैं, ऐसे लोग, नाक चपटी होती है, तो ये मंगोलाइड हो गए। ऐसी ऑस्ट्रेपिथेकस हो गए, ऐसी आपके निएंडरथल हो गए, कौन होते थे, नॉर्डिक हो गए जो जैसे हम लोग हैं, ठीक है। ऐसे निग्रिटो हो गए जो काले, हबसी, ऊंचे, अफ्रीका का पूरा जो जाति है, इस तरह से होते थे। तो उसमें लिखा जाता था कि भाई ये आर्यंस आए और मध्य देश से आए, जर्मनी से आए, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा कि बाहर से आए, ये आए, इनकी भाषा संस्कृत थी, ये घोड़े रखते थे, हॉर्स का ये काम रखते थे। तो ये बताया जाता है, सब ने, सारे जो विदेशी राइटर्स थे, जो विदेशी लोग थे, और साथ में भारतीयों ने भी, जो विदेशी चमचे बने, राइटर्स भी, ठीक है, जिन्होंने भारत की इतिहास को ही डाउन करके दिखाया, ठीक है। ऐसे बहुत आप पढ़ेंगे इतिहास में। तो उन्होंने सबको बाहर से लिखा। लेकिन जो आज मतलब हम क्लास में तब भी पढ़ाते थे, आईएएस की क्लास में, कि ये आपके क्वेश्चन लिखने के लिए तो ठीक है जो उत्तर उसमें बताए गए हैं, लेकिन आप समझो, आप ये बताओ कि भारत में संस्कृत के सबसे ज़्यादा ग्रंथ कहाँ पाए गए? भारत में पाए गए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें पाई गई, वेद होए, उपनिषद होए, शास्त्र हुए, भगवत गीता हुई, ये सब संस्कृत की चीज़ें हैं। ये सब कहाँ पाए गए? भारत में पाए गए। तो मैं कहा, अगर कोई सभ्यता पलायन करती है तो वो थोड़े लोग तो पलायन करते हैं, पूरी सभ्यता तो उठ के आ नहीं जाती, ठीक है, कि पूरे के पूरे लोग ही उठ के आ गए। तो इससे ज़्यादा तो वहाँ मिलना चाहिए था ये सारी चीज़ें। उनके तो कुछ अवशेष तो मिलने चाहिए थे कि भाई यहाँ इन्होंने ऐसे यज्ञ करते थे, राजसु यज्ञ यहाँ हुआ था, और अग्निहोत्र यज्ञ यहाँ हुआ था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ यहाँ हुआ था, जर्मनी में ये जगह हुआ था, या यूरोप में यहाँ पे हुआ था, मगर एक भी अवशेष नहीं मिल सकता वहाँ पे। तो हम मान लिया घर छोड़ के जाएंगे, 2-4 लोग छोड़ के जाएंगे, ठीक है, तो हम अपनी चीज़ें तो ले जा सकते हैं, लेकिन बेसिक तो सारा माल तो यहीं रहेगा। ऐसे तो नहीं घर उठा के ले जाओगे या सारी चीज़ें उठा के ले जाओगे। तो मैं कहा, ये सब मैनिपुलेशन वाली बात की गई है, उधर के जाति को उच्च दिखाने के लिए बात की गई, नहीं तो एक भी प्रमाण नहीं है ऐसा। और अब सारे प्रमाण मिल भी रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इतिहास भी हमको पथभ्रष्ट करता है, ठीक है, इसलिए उन चीज़ों को देखना है। तो इसलिए भगवान ने भी ये योग की जो बात की है, इस योग को भुला दिया जाता है और बाद में इसको बताया जाता है कि भाई अभी इन्होंने दिया, अभी इन्होंने दिया, अभी इन्होंने दिया, ठीक है। लेकिन भगवान ही इसकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान यही बताते हैं कि ये अविनाशी योग कल्प के आदि में, अर्थात 432 करोड़ साल पहले तो एक कल्प हुआ, अब कल्पों के आदि में मतलब और भी पहले की बात करो, ठीक है, कि उस वक्त मैंने ये जो योग है सूर्य को दिया, विवस्वान सूर्य, भगवान ये सूर्य को दिया और सूर्य के प्रति कहा, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे सूर्य नमस्कार किसको आता है? सबको आता है सूर्य नमस्कार आसन जो होते हैं। जी सर। आवाज उठाओ अपनी अपनी सब। हाथ तो दिख नहीं रहे सबके, हाथ उठा नहीं सकते। आता है लास्ट 1 वीक से। अच्छा कर रहे हो? हाँ जी सर। चलो, मंत्र नहीं आते बस। वही पूछ रहा ना, वो तो पूछना तो मुझे वही है नहीं, मंत्र के साथ ही कर रहे हो, वो उसमें ये भी बताते हैं इनहेल एक्सहेल भी, फिर मंत्र भी, फिर पोजीशन क्या रखना है। अच्छा, तो बताओ, शिवानी बताएंगी कि जो भुजंग आसन होता है उसमें कौन सा मंत्र यूज करते हैं? मेरे को उसका नाम नहीं पता, वो बता जैसे ओम मित्राय नमः ऐसे वाले पता है। अच्छा, चलो 7वें नंबर पे बताओ, 7वें नंबर पे कौन सा आसन आता है? ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तुमसे पूछा मैंने, हैं? जब तुमसे पूछा नहीं तो काहे बोल रहे हो? सर आप बोल तो रहे शानू। मैंने बोला शिवानी, वो इधर शिवानी भी लिखा हुआ है एक नाम। सॉरी सर, एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी ना किसी काम में भी बिजी हूँ, मैं लेक्चर भी सुन रही, इसलिए मेरा आज कैमरा ऑफ है। हम सिर्फ मुझे लगा कि शानू बोल रहा है। हम सिर्फ उसको पूछते हैं जिसको नहीं आता,
ठीक है। नहीं सर, मुझे लगा ना, मैं कहता हूँ यार मेरा कैमरा ऑफ है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ किसी काम में और साथ साथ मैं लेक्चर भी अटेंड कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे श बोला ना आपने, तो मुझे लगा कि शानू बोला। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपना नाम तो सुना कम से कम। ध्यान इधर ही था ना, थोड़ा इधर है, थोड़ा ओम सामने है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः बोला जाता है भुजंगासन पे, ठीक है। जी तो हिरण्यगर्भ, जैसे कि मैंने बताया था, हिरण्यगर्भ 7 हुए हैं और 7 में से हिरण्यगर्भ एक सूर्य हुए हैं, सूर्य। तो हिरण्यगर्भ को ही योग का पुरातन, उससे पुरातन कोई नहीं, ऐसा बोला जाता है। योग के आदि प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ, क्योंकि 12 सूर्य होते हैं, ठीक है। ऐसी तो हिरण्यगर्भ क्या है? सूर्य भगवान हुए, और सूर्य को योग किसने दिया? भगवान ने। भगवान ने पहले ही बोला, तो वहाँ दोनों ही मैच हो जाता है ग्रंथों में कि यदि हिरण्यगर्भ को सबसे प्राचीन वक्ता, भगवान तो प्राचीन नहीं हो सकते ना, प्राचीन तो वो होगा जिसका कभी उत्पत्ति हुई हो और उसका टाइम अब वहाँ से शुरू हुआ हो। तो भगवान तो आदि हैं, अनंत हैं, अजन्मे हैं, ठीक है, अविनाशी हैं, भगवान तो वो हैं, तो वो प्राचीन नहीं हो सकते, वो कभी पुरातन नहीं होते, वो नवीनतम ही रहते हैं। इसलिए पुरातन वो होगा जो शुरुआत होगी जिसकी, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ की शुरुआत की भगवान ने, हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, सूर्य के रूप में किया, पुरुष के रूप में किया, शास्त्रों में वेदों में पढ़ोगे आप, तो वहाँ से योग की शुरुआत होती है, और उन्होंने को पहला प्रवक्ता, पहला वक्ता कहा जाता है। यहीं भगवान सेम बात बता रहे हैं कि ये मैंने योग, यहाँ हालांकि पूरी भगवत गीता में हिरण्यगर्भ का नाम नहीं है, लेकिन योग के ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का नाम है। और जबकि सूर्य नमस्कार में आप देखेंगे हिरण्यगर्भ, तो यहाँ तीनों जगह मैच करेंगे आप, ठीक है। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र होते हैं, ये 12 के 12 भगवान सूर्य के नाम हैं। इनमें एक नाम आता है हिरण्यगर्भाय नमः, 7वें नंबर पे जो मैंने बोला, ठीक है। तो ये मंत्र से भी पता चल रहा है, सूर्य नमस्कार से पता चल रहा है, भगवान से पता चल रहा है, और बाकी योगी ग्रंथों में, उपनिषदों में, और साथ में योग के ग्रंथों में सेम पता चल रहा है कि इनसे प्राचीन कोई नहीं है, योग से योग मतलब हिरण्यगर्भ से प्राचीन। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ये योग मैंने आदि में, कल्प के आदि में सूर्य को दिया, और सूर्य ने, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? भगवान ने कहा, मैंने कहा। मैंने मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो एक योगी हैं, इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोला जाता है। तो इसलिए जो तत्व स्थित महापुरुष हैं, तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में दे सकते हैं, भजन के आरंभ में, अर्थात जो विवश हैं ऐसे प्राणियों से कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ सूर्य एक प्रतीक भी मान सकते हैं, और उसको प्रतीक मान के या प्रकाश दाता भी मान सकते हैं, कि जो प्रकाश हमको दे या हमको उसका ज्ञान दे वही सूर्य है, ठीक है। जैसे गुरु हमको ज्ञान देता तो हमारे लिए गुरु भी सूर्य ही है। तो इस तरह से तो ये योग अविनाशी है। तो भगवान ने कहा कि इसे आरंभ का, इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, अविनाशी है ये योग, भी अविनाशी है। अर्थात इतनी सी बात है कि योग का बस आरंभ भर कर दें, इसकी बस शुरुआत कर दें आप, तो ये पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है, आपको ये कंप्लीटनेस तक ले जाएगा। यदि आपने जीवन में कभी भी योग धारण किया होगा, योग पढ़ा होगा, योग सिर्फ आसन को योग नहीं कहते, ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आसन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योग, ए टाइनी पार्ट, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक योर बॉडी steady and comfortable and flexible, that you can sit 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, 10 hours, 12 hours or 24 hours in a steady pose. Steady means your breath will move only, otherwise your body is completely peaceful.
in peace and steady, like a dead body, you can say. जैसे उसमें रहते हैं शवासन। शवासन एक ऐसा आसन है, वह भी आसन है, उसको मृतासन भी कहते हैं। तो शवासन में जब आप लेटते हैं, उसकी एक पोजीशन है, एक स्थिति है कि आपके पैर थोड़े खुले होने चाहिए, ठीक है, सिर एकदम सीधा होना चाहिए, कंफर्टेबल हो। अगर कंफर्टेबल नहीं लगता तो पतला सा आप कंबल रख सकते हो सिर के नीचे, ठीक है। और हाथ बॉडी की साइड में हो, हथेलियाँ ऊपर की तरफ हों, उंगलियाँ थोड़ी मुड़ी हुई हों, एकदम पूरा रिलैक्स में हों। अब आप यदि वैसे स्थिति में लेट गए तो फिर एक भी मूवमेंट बॉडी में होनी नहीं चाहिए। जैसे मृत या डेड बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, आपको पता ही है, उसमें मूवमेंट नहीं होती, आप वो उसको पड़ी रहेगी वो। तो आप उसका आसन का मतलब ही ये है। 10 मिनट भी लोग नहीं लेट पाते शवासन में, और कहीं पैर में हिलने लगता है, कहीं हाथ हिलने लगता है, कहीं खुजली लगने लगती है, और आँखों की पुतलियाँ तो चलने ही लगती हैं इधर उधर, आँख बंद करके भी वो देखती रहती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट शवासन, इट्स वेरी टफ आसन ऑल्सो, बट इट फील्स लाइक ए वेरी कंफर्टेबल आसन। इट्स कंफर्टेबल आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट इट्स टफ टू बी लाइक ए डेड बॉडी। वो स्थिति में रहना कंफर्टेबल नहीं है। आसन वेरी कंफर्टेबल, आसन तो कंपलसरी है। यदि आप आसनों की क्लास ले रहे हैं और आसन की क्लास में यदि आप शवासन नहीं करा रहे हैं तो यू आर नॉट ए कंप्लीट टीचर। शवासन वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे 5 मिनट कराएं, 10 मिनट कराएं, वो बहुत ज़रूरी है। उसी से आपका जो जितना भी योग आसन किए हैं आपने, वो समाहित होते हैं आपके शरीर में। और योग का मतलब होता है जैसी क्लास से निकले तो आपके अंदर शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, कहीं बॉडी में पेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं थक के बाहर निकल रहे एकदम पसीने पसीने होकर, जैसे जिम से निकलते हैं, ठीक है, और फिर बॉडी अकड़ के चलती है। योग में बॉडी आराम से चलती है, बड़े प्यार से, ठीक है, और वहाँ बॉडी अकड़ के चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं जैसे खरपच्ची लगाई हो बगल में किसी ने, ठीक है, तो वहाँ ऐसा हो जाता है, वहाँ अकड़ जाता है शरीर। और यहाँ शरीर तो खैर विनर होता ही है, आदमी भी विनर्म हो जाता है। आदमी भी अपने को शरीर नहीं मानता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वहाँ सिर्फ शरीर ही शरीर मानते हैं। भाई प्रोटीन ले लिया ना, कि हाँ ले लिया भाई, मैंने भी 2 बोतल ले ली प्रोटीन की, अब थोड़े से इंजेक्शन भी ले लेता हूँ ताकि डोले सोले दिखें एकदम बढ़िया, ऐसा लोग सब इम्प्रेस हुए, फिट कपड़े पहने, पेट नहीं दिखना चाहिए, 0 फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी के वल्गर पार्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, वो चीज़ें योग में नहीं है। योग में आप कॉटन के बढ़िया सूती कपड़े पहने, कंफर्टेबल एकदम मलमल वाले कपड़े होते हैं, सबसे सुकून वाले होते हैं, सुंदर, ठीक है। जैसे ये कुर्ता है मलमल का ही है, ठीक है, ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहने, सुकून में रहें, आनंद में रहें। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब भी आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि आपको पता आपके अंदर क्या शक्ति है, योग की शक्ति है। ये सिर्फ योग से ही आता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये योग यदि शुरू कर दिया आपने तो पूर्ण तो दिला कर ही रहेगा, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, या 2 जन्म बाद। समय की गारंटी नहीं है, वो तो जैसे आप अपने साधनों में बढ़ेंगे वैसी गारंटी है। जितना साधन करेंगे उतना है। तो शरीर का जो कल्प है, शरीर का कल्प औषधियों के द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का जो कल्प होता है वो भजन के द्वारा होता है। भजन से आत्मा तृप्त होती है, शरीर औषधियों से तृप्त होता है या औषधियों से ठीक होता है, औषधियों से उसका में सुधार आता है या योग से आता है, ठीक है, लेकिन आत्मा का भजन से। और भजन का आरंभ ही आत्मा का आत्मकल्प का आदि माना जाता है। इसलिए ये साधन भजन भी महापुरुष की ही देन होती है, भगवान की ही देन होती है। किसी में जैसे जो अचेत आदि मानव होते हैं जिनमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं है, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है
तो उसके सिर्फ दर्शन मात्र से ही, उसकी वाणी से, उसकी सिर्फ टूटी फूटी सेवा से ही, उसके सानिध्य से ही योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। बस एक बार मिल लो किसी ऐसे योगी से, ठीक है, फिर दर्शन हो जाए, बातचीत हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है, उनका थोड़ा प्रवचन सुन लें, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो यूनिक है। पूरे विश्व में योग और अध्यात्म ही आपको विशेष बना सकता है। 1 करोड़ डॉक्टर हैं, 1 करोड़ इंजीनियर हैं, 1 करोड़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री सब हैं, सारी दुनिया में सब एजुकेशनल टैलेंटेड हैं सब लोग, लेकिन कमी किस चीज़ की रहती है? अध्यात्म की। उनमें अध्यात्म नहीं पाया जाता। श्रद्धा भक्ति पाई जा सकती है, लेकिन अध्यात्म से डिफरेंट थी। मन से अपने आप को जानने की इच्छा किसी में नहीं होती। हाँ, दूसरों को जानने की इच्छा जरूर होती है कि भाई आज आए थे क्या क्लास में? हाँ आए थे तो भाई, अच्छा क्या क्या बात हुई है बताओ जरा। पड़ोस में पड़ोस वाला गया कहीं, उसके बारे में जानने की इच्छा, मतलब दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। जितनी इच्छा जो दूसरे के बारे में जानने की है, उतनी यदि अपने बारे में जानने की हो जाए तो अब भगवान मिल जाएं जल्दी। तो इसलिए जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोग। जब आप भगवान की तरफ चलते हैं थोड़ा सा भी, तो भगवान आपको का साथ देते हैं। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं कि ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षो सूर्यो अजायतः। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार प्रसारित हो जाते हैं एक गलत आदमी के अंदर भी, यदि संयोग हो जाता है। चाहे वो उदाहरण दिए भगवान ने पहले ही, डाकू अंगुलीमाल हो गया, ठीक है, रत्नाकर डाकू हो गए, अंगुलीमाल हो गए, ऐसे कई उदाहरण और भी हैं, सदन कसाई हो गए, ठीक है। ऐसे आज भी हमारे अंदर वो अंगुलीमाल और रत्नाकर और वो छिपे रहते हैं, ठीक है, लेकिन संयोग से वो उसमें भी प्रकाशित मतलब प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश परमेश्वर का निवास जिस हृदय में होता है, वो सांस के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान होता है, अर्थात प्राणायाम से। तो श्वास में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना होता है। यहाँ जो रूपक बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि यदि आप प्राण को साध लें तो उसी से आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। मन में अंकुरित हो जाएंगी वो चीज़ें और इच्छा जागृत हो जाएगी महापुरुष के प्रवचन से। और यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी, और यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। तो इसलिए कर्म बंधन से जो मोक्ष दिलाता है उसकी गति पकड़ लेनी चाहिए, उसकी आराधना पकड़ लेनी चाहिए। गति पकड़कर ये योग कहाँ तक पहुँचता है? यहाँ भगवान कहते हैं कि ये योग एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्ष्यो विदुहु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। कि इस तरह से किसी महापुरुष के द्वारा जो संस्कारित या संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, श्वास से मन में, मन से इच्छा में, इच्छा से तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर योग इस क्रम में उत्थान करते 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 राज ऋषि श्रेणी तक पहुंच जाता है। पहले आया महापुरुषों से, फिर संस्कार महापुरुषों के संस्कार से आप में आया, आप उनके संग में गए, ठीक है। उसके बाद आपके मन में अच्छा इच्छा से तीव्र होकर फिर आप उसकी क्रिया में चले गए, आचरण में ढलते चले गए, आचरण में ढलते चले गए, तो धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो उस अवस्था तक जाकर ये विदित होता है, तब पता कि हाँ भाई अब ये उदय हो गया इसका और अब मैं समझ गया हूँ। तो इस स्तर के जो साधक होते हैं उनमें रिद्धि सिद्धियों का भी संचार होने लगता है। जब आप इस स्तर के साधक बन जाएंगे तो आपके अंदर भी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ का संचार होने लगेगा। और इसलिए ये योग इस इम्पोर्टेंट काल में, इसी लोक में, शरीर में
ठीक है, वो समाहित हो जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है और आपको गति दिला देता है, आपको मोक्ष प्राप्त करा देता है। ऐसे ही ये योग जो था सूर्यवंशियों के बाद समाप्त हो गया था। समाप्त का मतलब खत्म वैसा नहीं, लोग इसको भूल गए थे और अपने प्रकृति में ज़्यादा उतर गए थे, प्राकृतिक चीज़ों में ज़्यादा आ गए थे। इसलिए सूर्यवंशियों के बाद ये योग भगवान बोलते हैं कि ये योग अब मैं तुझको दे रहा हूँ अर्जुन। ये पहले मैंने सूर्य को कहा और सूर्य के बाद अब तुझे कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो चलता रहा, लेकिन बीच में सूर्यवंशी भूल गए इसको। योग तो कभी समाप्त नहीं हुआ, ये अविनाशी है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जाके विशेष स्थल पर इसको भुला दिया जाता है। तो लेकिन जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे सखा हैं, वो उनके लिए नष्ट नहीं होता, उनको वो मिलता ही मिलता है। इसलिए ये योग है स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ह्योतिदुत्तमम्। कि ये योग जो है ये वह पुरातन योग है, ये योग पुरातन योग है। अब मैंने तेरे लिए इसका वर्णन किया है, अब मैं तेरे लिए इसको बोलता हूँ। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा भी है। तो ये योग उत्तम रहस्य से पूर्ण है, इसके रहस्य कोई जल्दी से जान नहीं पाता। ये बहुत रहस्यमय योग है। इस रहस्यमय योग को मैं तुझे देता हूँ क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय भक्त बन गया है और सखा बन गया है। इसलिए योग में जब आते हैं तो भगवान के भक्त बनना पड़ता है। तो योग प्रकट कर देते हैं भगवान आपके अंदर, स्थिति प्रकट करने लगते हैं। जैसे ध्यान की स्थिति है, प्रकट होती है। धारणा का प्रयास करोगे प्रकट हो जाएगी धारणा भी। धारणा को बढ़ाते चले जाओगे तो ध्यान प्रकट हो जाएगा। ध्यान को बढ़ाते जाओगे तो समाधि प्रकट हो जाएगी। समाधि को बढ़ाते जाओगे तो आपको मार्ग मिल जाएगा ईश्वर प्राप्ति का। जब मार्ग मिल जाएगा उस साधना में चलोगे तो फिर ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे, और जब ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे तो आप एक हो जाओगे। यूनियन, यूनिवर्सल सेल्फ और इंडिविजुअल सेल्फ का एकता, इसी को हम योग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं मतलब वो पता चल जाता है। तो इसलिए यदि उस अवस्था में कि ये रहस्यपूर्ण है और इसमें रिद्धि सिद्धियाँ आती हैं कि अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, अर्जुन तो आपको पता ही है, और राजऋषि अवस्था वाला भी था। तो यहाँ जब रिद्धि सिद्धि आती हैं तो साधक नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो उनमें घूमने लगता है और बताने लगता है, पर्चा निकालने लगता है, ठीक है, कि ये है, अब तेरा ये भविष्य है, अब ये है, ठीक है। एक व्यक्ति से मिले हम जो किसी स्टेट के मतलब यंग ही थे, वो हमारी जैसी एज के ही थे, ठीक है, लेकिन उनको कुछ किसी गुरु के द्वारा कुछ ऐसी सिद्धि मिल गई तो वो बता देते थे कुछ कुछ चीज़ें। तो बड़े नेता उनके भक्त थे, उनके पैर छूते थे, ठीक है, और वो भी अपना पूरा गाड़ी वाड़ी बंगला बंगला अपना पूरा शादी वादी सब की हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए और एक दिन ऐसा आया, वो सिद्धि तो चली गई, रिद्धि तो चली गई, बाद में वो जेल भी चले गए, ठीक है। इतने कर्म कांड करने लगे थे, पैसे का इधर उधर करने लगे क्योंकि सब नेता वेता जानने वाले हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई तो सब ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस तरह की जब रिद्धि सिद्धि के थपेड़े पड़ते हैं तो भगवान बताते हैं कि भाई जब ऐसा होता है तो साधक नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो इस काल में भी योग कल्याण की ही मुद्रा में ही भलाई है। जब आपके पास रिद्धि सिद्धि आ जाए तो बस उसको पचा लें, डाइजेस्ट कर लें, उसको रखें, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना नहीं है,
आपका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आपका लक्ष्य है समाधि तक पहुंचना, समाधि से ऊपर पहुंचना। लेकिन नॉर्मली साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे अविनाशी किंतु रहस्यमय योग भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि ये नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन थे, राज ऋषि के योग्य थे और अच्छी प्रगति कर सकते थे अध्यात्म में, लेकिन क्योंकि उनको ऐसा आभास होने लगा था, इसलिए वो उस अवस्था में, अर्जुन की वही अवस्था थी। तो भगवान ने इसलिए कहा उनको योग, भगवान ने कहा कि इसलिए मैं तुझे योग दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त है और अनन्य भाव से मेरे आश्रित है। अर्थात अब तेरे अंदर किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं है कि आप गुरु माने। उन्होंने द्रोणाचार्य को भी भूल गए उस टाइम, कृपाचार्य को भूल गए, पितामह भीष्म को भूल गए और कंप्लीट सरेंडर भगवान के सामने कर दिया कि नाउ आई एम योर डिसाइपल कंप्लीटली। तो इसलिए अनन्य भाव से मेरे आश्रित हैं, प्रिय हैं और सखा हैं। तो जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर निर्देशन करने लगे या निर्देशन करने लगता है। वहीं से वास्तविक भजन आरंभ होता है। यू नीड टू कंप्लीटली सरेंडर टू द गॉड। व्हेन यू इन द सरेंडर मोड, the blessings of God or shower of blessing of God on your whole system, not केवल मतलब फिजिकल बॉडी बट स्पिरिचुअल। कितने तरह के हमारे शरीर होते हैं। पंचकोश का नाम सुना? पंचकोश, शीत बोलते हैं इंग्लिश में उनको, पंचकोश। बताइए कौन बताएगा पंचकोश के बारे में? वंदना बताएगी, वंदना बताएगी, वंदना पाल। यस सर। पंचकोश कौन कौन से हैं? नहीं आता है सर। स्वाति रानी, सर मुझे भी नहीं आता। अच्छा, खाना आता है? जी सर। अच्छा ठीक है। और सांस लेनी आती है किसी को? हैं? खाना आता, सांस लेनी आती किसी को? ये बताओ। या नहीं आती? सांस लेते हो? जी सर। कहीं मौका ये भी ना लेते हो। और सुख दुख तो होता ही होगा। अच्छी चीज़ों से मिलने से सुखी हो जाए, बुरी चीज़ मिलने दुख हो जाए। दुख ज़्यादा है सर, सुख तो कम है तो सुख है तो, लेकिन ठीक है, सुख है, उसी को बढ़ाना बस। एक पौधा लगा दो सुख का तो वो भी बढ़ जाएगा। दुख को पानी मत दो, दुख पर क्यों ध्यान देना। ठीक है। अब ये इसलिए मैंने पूछा खाना आता है क्योंकि खाने से एक शरीर बनता है, कोश बनता है, जिसको बोलते हैं अन्नमय कोश। वो आपके खाने से बनता है। कोश तो और याद है मुझे, बता सकते हो? हाँ बताओ। एक अन्नमय कोश, एक विज्ञानमय कोश और एक मनोमय कोश, बाकी दो आते नहीं। अच्छा, 3 याद है। तो ये तो वही आपने एक बार बताए थे। हाँ अच्छी बात है। ऐसे बच्चों से पूछते हैं ना 5 पांडवों के नाम बताओ, कि एक था भीमसी, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। तो 5 पांडवों के नाम हो गए। एक और ध्यान है, 5वां नहीं पता। हाँ विज्ञान, आनंद में वही बता रहे हैं। विज्ञान में आनंद। तो सबसे पहले आता है अन्नमय कोश। एक फिजिकल बॉडी जो होती है ये किससे बनती है? अन्न से। अन्न नहीं खाओगे तो ये डैमेज हो जाएगी। अर्थात खाना नहीं खाओगे तो, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो ये शरीर निकृष्ट हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा और धीरे धीरे जरा अवस्था में चला जाता है और ये नष्ट भी हो जाता है क्योंकि ये बना है अन्न से। तो इसलिए इसको अन्नमय कोश बोलते हैं।
फिजिकल बॉडी, जिससे हम सब कुछ अटैच रहते हैं, सब चीज़ें उसी से रहती हैं। दूसरा होता है प्राणमय कोश। अब ये चल रहा भी ऐसे प्राण की वजह से, इसके अंदर प्राण है, प्राण ही आपके शरीर में राजा कहा जाता है। तो होता है प्राणमय कोश, ठीक है। प्राणमय कोश वो प्राणायाम उसका भोजन है, ठीक है। प्राणायाम उसका भोजन माना जाएगा, ठीक है। तो वो उससे बनता है, वो भी एक शरीर है हमारा, एक कोश है। इसके बाद आता है मनोमय कोश। तो मन को प्रिय लगने वाली चीज़ें या उसको पुष्ट करने वाली चीज़ें, वो उससे बनता है, ठीक है। उसी को तो सुख दुख होता है। जैसे भगवत गीता में लिखा गया है, ये पाप कर्म करेगा तो तवे में तला जाएगा, ठीक है, भाले से चीरा जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, लिखा भी है, शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, गरुड़ पुराण में लिखा है, कई पुराणों में लिखा है। तो ऐसा नहीं कि वो फिजिकल बॉडी को तेल में तल रहे हैं या फिर वो मतलब वो उसको भाले से चीर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो नीचे पड़ी है, वो तो जला दी गई, ठीक है। तो वो मन को प्रताड़ित करते हैं। आत्मा तो कोई टच नहीं कर सकता, आत्मा तो अविनाशी है, उसको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। तो वो मनों में ही शरीर होता है हमारा, मनों में ही कोश होता है, जिसकी हमको प्रताड़ना मिलती है, और उसी को सबसे बड़ा दुख होता है, उसी का सबसे बड़ा आघात उसी पे होता है, ठीक है। कोई किसी का मन दुखी कर दे तो समझो कि वो बड़ी मुश्किल से कब्जे में आता है। फिर उसको कुछ फूल ला के देने पड़ते हैं, कुछ गिफ्ट ला के देने पड़ते हैं, फिर कहीं फिल्म दिखा के लानी पड़ती है, ठीक है। फिर थोड़ी मतलब ऐसा थोड़ा सा खर्चा वर्चा करने के बाद और थोड़े ऐसे वचन बोलने के बाद कि भाई अब इसके मन की बात बोल देते हैं, कोई बात नहीं, तो शाम तक आदमी प्रसन्न हो जाता है। तो वो मन से है। उससे पहले तुमने भाले चुभाई उसको, ठीक है, तुझे ये नहीं आता, तू ये करता है, तू ये करती है, तो ये दोपहर तक ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद बड़ी कोशिशों के मिन्नतों के बाद चीज़ें ठीक होती हैं, तो वही मनों में शरीर जाता है, ठीक है, वही करता है। तो वही है, उसका भोजन क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी फिर होता है विज्ञान में कोश, जो हमारा एनर्जेटिक होती है, जैसे चक्रास हो गए और नाड़ीज हो गई, एनर्जी सेंटर्स हो गए, एनर्जी चैनल्स हो गए, ठीक है, उनसे रिलेटेड जिनमें पूरा विज्ञान छिपा है, शरीर का, आत्मा का, परमात्मा का, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और सब चीज़ें, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश। जब ये क्लीन हो जाता है, इसको आप शुद्ध कर लेते हो, तो तब आनंदमय कोश में पहुँचते हो, जिसमें आपको ब्लिस बॉडी बोलते हैं उसको, ब्लिस। तो आनंद में शरीर हो जाता तब आपका, अर्थात वो अनुभव जो आपको बाहर किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा, वो आनंद आपको अंदर से मिलता है। और उस आनंद की कोई लिमिट नहीं है। बाहर के आनंद की लिमिट है। आज 10 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाए, 1 महीने बाद उसका कोई क्रेज नहीं रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे अब मैं चलाऊंगा भी नहीं, ड्राइवर चलाएगा, 10 करोड़ की गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं तो बॉस बन के बैठूंगा पीछे आराम से। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे उससे आपको आनंद आता रहेगा, उसको तो भूल जाओगे। ऑफिस जाने पर नीचे छोड़ दोगे, भूल जाओगे, फिर काम में लग जाओगे, आके घर में सो जाओगे। उससे ज़्यादा तो सोने में आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है, वो तो भूल ही जाओगे। तो कहाँ परमानेंट रहा, 10 करोड़ की गाड़ी का भी परमानेंट नहीं रहा, 100 करोड़ के घर का भी कोई परमानेंट आनंद नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वो जो आनंद मिलेगा, दैट विल बी परमानेंट, उसका कोई अंत नहीं है। जब उस तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद आती है आत्मा, तब आपको आत्म स्वरूप के दर्शन होंगे, तब आत्मा के दर्शन होंगे, अर्थात परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये 5 तरह की बॉडी हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे तो वास्तविक भजन तब से शुरू होता है, तो वहाँ से हमारी प्रगति शुरू होती है। इसलिए यहाँ हम प्रेरक अवस्था में आके परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हो जाते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब हम स्वयं भगवान के या भगवान के हृदय में उतर आएँ, ठीक है, तो और यदि कोई रोकथाम करने लगे या डगमगाने लगे तो उसको संभालने में
हमारे गुरु मदद करते हैं, हमारे साधक मित्र मदद करते हैं, गुरु मदद करते हैं, और तब हम मन को वश में कर लेते हैं। तुलसीदास मन बस होई, तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे। तभी बस में होता जब भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा के लिए भगवान का प्रेयर करनी पड़ती है, भगवान का ध्यान करना पड़ता है। तो जब भगवान ही रथी बनकर बैठ जाएं आपकी गाड़ी में, फिर तो आपको चिंता क्या, फिर तो आपको बस आराम से सुकून से रहना है। भगवान ही ड्राइवर हैं आपके। आप अपने जीवन रथ पे भगवान को बैठा लें, अर्थात सदगुरु को बैठा लें। तो जब जीवन रथ पे सदगुरु बैठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो साधना का प्रवेश मिल जाएगा आपको। तो इसलिए बड़े संतों ने कहा कि हम कई बार नष्ट होते होते बच गए। एक दो लोगों ने कहा, गुरुओं ने कहा, और भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसा समझाया कि यह कहा, हमने पूछा महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं? तो बातचीत करते हैं? वे बोले हाँ बोलते हैं। भगवान ऐसे बतियाते हैं जैसे हम तुम बतिया रहे हैं, घंटों बतियाते हैं और क्रम न टूटे। तो इसलिए हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि भगवान कैसे बोलते हैं। ये तो बड़ी नई बात हो गई। तो फिर उनके गुरु या बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि काहे घबराता है, तो हूँ ते बतियाए हैं। एकदम सत्य है। उनका कथन है कि यही साख्य भाव है। सखा की तरह से वो निराकार करते रहते हैं, तभी नष्ट होने वाली स्थिति के पार साधक पहुंच पाता है। इसलिए अभी तक भगवान कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ बताया, उसमें आने वाले व्याधान बताए और उसे पार करने का रास्ता भी बता दिया। तो यहाँ अर्जुन भी प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्वि जानियाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अब देखो प्रश्न पूछने की वाली बात है। एक सेकंड और कीजिएगा। यहाँ पे तो यहाँ जब भगवान ने बताया कि ये योग मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, सूर्य ने मन को दी, मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान बस एक शंका है, ज़रा समाधान कीजिए कि ये बताइए आपका जन्म तो अभी का हुआ है, आप तो मेरे साथ ही खेले कूदे हैं, ठीक है, हम मामा फूफे के हैं, ठीक है, ये हम आपस में दोस्त रहे हैं, सखा रहे हैं, और मेरे अंदर मेरा भी जन्म अभी हुआ है, ठीक है, और आपका भी अभी हुआ। तो मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ये मेरी समझ से बाहर हो रही है बात कि आपने ये शुरू में दिया योग को, ये तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, आप थोड़ा इसका समाधान करें। तो विनम्रता से पूछा उन्होंने, मतलब भगवान से प्रश्न किया तो विनम्रता से किया, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो यकीन नहीं करता, तू बता तेरे कैसे ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बुद्धि इसको पचा नहीं पा रही है, आप मुझे इसका प्लीज़ उत्तर दीजिए, ठीक है। ये बात कही तो भगवान बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वत् वेत्थ परंतप। तो भगवान ये बताते हैं कि अर्जुन सुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो हे परंतप उन सबको तू तो नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ। साधक नहीं जानता, लेकिन स्वरूप में स्थित महापुरुष जरूर जानता है। अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। तो यहाँ ये
भगवान बताते हैं कि सृष्टि के बारे में सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं पता है इस बात का, ठीक है। और उसके लिए भी बताते हैं, कर्ण के लिए भी, कि जो सामने जो कर्ण खड़ा है ना, ये भी सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था, जिसके 999 कवच को तो तोड़ दिया गया था, बस इसका अंत होने वाला था। ये छिप गया जाके सूरज भगवान के पास, तो कवच के साथ पैदा हुआ। अब इसका कवच इस वाला ख़त्म हो गया, तो अब इसका अंत है, अब ये मर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी बताते हैं भगवान कि ये सब तू कोई जानता है, ये तो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आँखों से नहीं देखता, मेरा जन्म इस आँखों से भी नहीं देखा जाएगा, मेरा शरीर स्वरूप जो प्राप्ति है वो भी ऐसा नहीं कि सामान्य जनों की तरह होती है। जैसे आजकल यूट्यूब ये होते हैं ना, यूट्यूब ये, फेसबुक ये, इंस्टाग्राम ये, ऐसी एक वैरायटी जाति उत्पन्न हो गई है, नई जाति है ये, ठीक है, नई जातियों की मजात है एक तरह से ये। तो ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता को जेल में रखा कंस ने, और वहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल में, ठीक है। तो अगर जेल में पैदा हुए तो वो पहले से उनको अलग अलग केबिन में रखता, भगवान पैदा ही ना होते, उनका वेट क्यों करता, ठीक है। लेकिन यह भगवान तो यहाँ पहले बता रहे कि भाई मेरा जन्म नहीं होता, मैं तो अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ। भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, और वो कैसे भी प्रकट होते हैं, जब उनको प्रकट होना होता है वो किसी भी तरह से प्रकट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप सोचिए, भगवान तो फिर भी बहुत बड़ी शक्ति है। मच्छेंद्र नाथ का नाम सुना है आपने? मच्छेंद्र नाथ सुना है? जी सर। किस किस ने नहीं सुना? वो हाथ उठाए। सर नहीं सुना। अच्छा, वेरी गुड। इसलिए तो इसमें हाथ उठाने का निशान लगा रखा है, इसमें गूगल मीट में, ये वाला जिसमें हाथ छपा हुआ कि अगर दिखते नहीं तो हाथ उठना चाहिए ठीक है। तो मच्छेंद्र नाथ, हठ योग तो सुना ही होगा, हठ योग, हठ योग सुना है ना? सबने सुना है? ऐसा भी कोई हठ योग नहीं सुना जिसने? सुना है सर। जब हठ योग सुना है तो उसके जनक भी सुनने चाहिए। मच्छेंद्र नाथ को भगवान शिव ने जब माता पार्वती को हठ योग दिया तो मच्छेंद्र नाथ जी ने सुना, मछली के रूप में, मछली के गर्भ में जाके वो सुना उसको, और उसके बाद वो योग दुनिया को दिया मच्छेंद्र नाथ जी ने। एक आसन का नाम है, आसनों में मत्स्येंद्र नाथ आसन, पूर्ण मत्स्येंद्र नाथ, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, नाथ नहीं, मत्स्येंद्र आसन, और एक है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र और पूर्ण मत्स्येंद्र। आज खोज लेना, ठीक है, उसको लगाने की कोशिश करना। 2 मिनट उस आसन में बैठ जाओगे, दोनों तरफ से पैर, उसमें आपको पूरे दिन के योग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 से 5 मिनट तक उसमें बैठो, उस आसन में, ठीक है। मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र अभी तो अर्ध ही लग पाएगा आपसे, पूर्ण तो लगभग 2 महीने में लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मत्स्यासन अलग होता है। मत्स्यासन अलग होता है। मत्स्यासन लगता है जब आप सर्वांगासन करते हो, हलासन करते हो, या गर्दन के मुड़ने वाले आसन करते हो, कि जो थायराइड के लिए होते हैं, विपरीत वाले आसन, विपरीत करनी किया, सर्वांगासन किया, हलासन किया, ठीक है, अर्ध हलासन किया। उसके बाद आपको वो मत्स्य आसन करना पड़ता है, ताकि आपकी गर्दन जो ऐसे टेढ़ी हुई वो सीधी हो जाए। काउंटर पोज करना होता है हर आसन में ना, हर आसन का काउंटर पोज जरूरी है। जैसे लेफ्ट से करोगे तो राइट से भी करना पड़ेगा, आगे झुकने वाला आसन करोगे तो पीछे झुकने वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट करोगे तो राइट, इस तरह का आसन होते हैं। ऑपोजिट करोगे तो सीधे भी करना पड़ेगा, शीर्षासन के बाद ताड़ासन करना पड़ेगा, ठीक है। बस कुछ कुछ आसनों में ध्यान देना है। जैसे मयूर आसन करने के बाद आप शीर्षासन नहीं कर सकते, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा आपके जीवन में, ठीक है। पता चला रोज करने लगे। बाद ताड़ासन करना पड़ता है।
हाँ, पहले थोड़ी देर वहाँ रुको, 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 सेकंड, और उसके बाद सीधे खड़े होकर ताड़ासन करो। कई लोग वहाँ ज़्यादा रैश कराते हैं ना कि शीर्षासन करते बस लेटे जाओ वहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ताड़ासन मैं तो करो। लेट ही जाती हूँ। हाँ, वो तो हमें पता ही है ना, इसलिए तो बताया है, ठीक है। तो इसलिए वो उसका काउंटर पो तो ताड़ासन ही है। तो इस तरह से वो करने पड़ते हैं। तो मत्स्य आसन वहाँ करना होता है, वो है दूसरा मत्स्येंद्र आसन। और मत्स्येंद्र का ना किससे बना? मच्छेंद्रनाथ, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ जी थे, मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं उनको और मत्स्येंद्रनाथ भी कहते हैं, क्योंकि मत्स्य कहना बहुत सारे लोगों को मतलब आता नहीं है, ठीक है, वो कुछ और ही बोल देंगे। तो इसलिए हम मच्छेंद्र बोल देते हैं कि भाई चलो मच्छेंद्र बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि कई शास्त्रों में जो लोकल लैंग्वेज की शास्त्र हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, उसमें उनको मच्छंदर बोला गया, मच्छंदरनाथ, ठीक है। तो ऐसे बोला गया, गोरखनाथ हो गए, मच्छंदरनाथ हो गए, ये बोला गया। तो वो हठ योग उन्होंने दिया। हठ योग फिर गोरखनाथ जी के पास आया, वो गोरखनाथ जी को दिया, फिर और भी बहुत सारे नाथ परंपरा के। उसके बाद मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ से सीख के स्वामी स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका नाम की एक किताब लिखी, हठ योग प्रदीपिका। उसमें तंत्र को हटाया और मंत्र को डाला, अर्थात सही योग को डाला। तंत्र विद्या को हटा दिया, योग से पहले आ गई थी तंत्र विद्या। तो तब जाके आपका एक किताब आपकी उसमें लगी हुई है। जब हठ योग के सिद्धांत पढ़ेंगे आप, तो हठ योग के सिद्धांत में वही किताब पढ़नी है आपको। गैरंड संहिता हो गई मेन, और हठ योग प्रदीपिका हो गई, शिव संहिता हो गई, गोरख संहिता हो गई, हठ रत्नावली हो गई, सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई, ठीक है। ये जो सारे ग्रंथ हैं ये हठ योग के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि भगवान में कितनी शक्ति है, ये तो छोटी सी बात है। जब मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, वो कैसे पैदा हुए उसकी स्टोरी आपको बताता हूँ। किसी गांव में जब मच्छेंद्रनाथ जी जा रहे थे तो भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई बाहर निकली। उनके माई जरा भिक्षा दे दो। पहले बहुत आते थे ऐसे ना गांव में, साधु संत भी और भिखारी भी, ऐसे लोग। अब तो क्योंकि बहुत क्रिमिनल भी आने लगे लोगों ने, फिर वो उनको भी देना बंद कर दिया है, ठीक है। मतलब ऐसे परिस्थिति बदल जाती है। तो वो भिक्षा लेके आई और भिक्षा लेके वो उनके सामने उदास खड़ी हो गई। तो बाबा ने पूछा कि बेटा हुआ क्या, बताओ। गुरुजी कोई संतान नहीं है, शादी को 4-5 साल हो गए हैं, घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, इतनी बात, कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो। उन्होंने अपने बैग थैले से, नाउ यू कैन कॉल बैग, ठीक है, तो थैले से अपने निकाल के अपनी झोली से एक पुड़िया दी कि ले बेटा ये पुड़िया है, इसको शाम को खा लेना और खा के सो जाना, फिर तुमको संतान प्राप्ति हो जाएगी। वो दे के चले गए, ठीक है। अब वो तो चले गए, अब तो चले गए तो चले गए। अब वो पुड़िया ला के, क्योंकि थोड़ी आदत होती है बातचीत करने की, तो उसने अपनी दुरानी से, पड़ोसन से, सबसे बताया कि देखो मुझे पुड़िया दी है और इससे मेरे संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो सब ने उसको भड़काया कि तू पागल हो गई है, कोई भी कुछ भी दे के जाएगा, खा जाएगी, क्या पता क्या करे, ये है वो है, तो यार नुकसान है, फेंक दे इसको। तो उसने सबकी बात मान के वो फेंक दी, ठीक है, गोबर में फेंक दी। गोबर में, गोबर के ढेर होते थे पहले, ठीक है, तो उसमें फेंक दी। अब वो नॉर्मल, फिर तो उसको संतान होनी नहीं थी, फिर तो हुई नहीं। अब 12 साल बाद मच्छेंद्रनाथ जी फिर आए, तो उन्होंने सोचा इस गांव में तो मैंने एक आशीर्वाद दिया था, अब देखता हूँ बच्चा अब तो बड़ा हो गया होगा, 12 साल हो गए, तो चलो देख के आते हैं कौन है। तो वो गए उसके दरबार पे, उसके घर पे, तो वही महिला निकल के। तो वो फिर दुखी, उन्होंने कहा माँ मैंने तो आपको वो दिया था, एक पुड़िया दी थी, अब तो बच्चा हो गया होगा, बस दिखाओ वो कहाँ है। तब उसने सारी कहानी बताई गुरुजी को कि गुरुजी मैंने तो ऐसे ऐसे करके वो गोबर में डाल दिया था। क्योंकि अच्छा ये तो बहुत तूने गलत किया भाई, तुझको मैंने बोला था कि तुझे पुत्र होगा। तो फिर वो वहाँ गोबर में मतलब दिखा किस जगह डाला, ये देखे यहाँ इसमें लेके गई वो कूड़ी के पास। तो बाबा ने बोला कि गोरख निकल बाहर, गोबर में था ना इसलिए गोरख बोला। तो 12 साल का बच्चा गोबर की कूड़ी से बाहर निकला, ठीक है, वो थे गोरखनाथ।
तो वो किसी शरीर से पैदा नहीं हुए थे गोरखनाथ जी, उनकी कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। मच्छिंद्र नाथ जी उनके माँ और वही बाप हैं। तो भगवान जब ऐसे जो साधु संत भी जो इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, वो हठ योग के भी रहे हैं, चलो वो ऐसा उत्पन्न कर देते हैं, तो भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते हैं। तो ये पूरे, और ये तो कोई ऐसी पुरानी बात भी नहीं है, तो सब प्रमाणों के साथ हैं सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि ये सतयुग में हो गया, कलयुग में हो गया, ये तो अभी की बात है। गोरखनाथ जी भी थे और ये सारी चीज़ें कुछ ही वर्षों, मतलब 200-400 साल पहले, ये 1000 साल पहले तक की सब बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान को पे डाउट करना, इसलिए भगवान यहाँ पहले ही बता दिया। अगर कोई भगवत गीता पढ़ेगा ढंग से और उसको श्रद्धा के साथ मानेगा तो उसको सब पता चल जाएगा। भगवत गीता अपने आप देने लगती है आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू कर देंगे तो भगवत गीता अपने आप ही, जैसे शुरुआत कर दी भगवान ने बोला योग की शुरुआत कर दो, बस शुरुआत भर कर दो, अंत तक करा के छोड़ेगा आपसे, ठीक है, स्थिति दिला के छोड़ेगा। शुरुआत करनी है आपको। अथ योगानुशासनम, अनुशासित जीवन जीते हुए कंप्लीटली आपको गुरु की आज्ञा हो गई। अथ मंगलावाचक शब्द भी हो गया कि रुकेगा नहीं बीच में, प्रारंभ में और अंत में कहीं नहीं रुकेगा। अथ का मतलब मंगलावाचक शब्द होता है, मंगलाचरण होता है, वो मंगलाचरण है अपने आप में, ठीक है। मतलब श्री गणेश बोल दो या बिस्मिल्लाह बोल दो उर्दू में, ठीक है, तो वही है, एक ही बात है कि बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कीजिए। ऐसे ही श्री गणेश कीजिए, किसी काम को श्री गणेश कीजिए। ऐसे ही अथ शब्द भी वही है, ठीक है। अर्थात अड़चन ना आए, न बीच शुरू में, न मध्य में, न अंत में, वही है मंगलावाचक शब्द या मंगलाचरण। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि मैं प्रकट नहीं होता और शरीर प्राप्त नहीं करता हूँ, मेरा जन्म आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैं जन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शाश्वत हूँ, और ये होते हुए भी मैं शरीर के आधार वाला भी हूँ। मैं शरीर धारण कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, और मैं कैसा भी शरीर धारण कर सकता हूँ। अवधु जीवत में कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है, इसलिए शरीर जरूरी है। भगवान के लिए शरीर जरूरी नहीं है, भगवान तो अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, लेकिन हमको शरीर जरूरी है, क्योंकि हम शरीर में प्रवेश पाकर ही उस परम तत्व को पा सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको आसन भी करने चाहिए, प्राणायाम भी करने चाहिए, ठीक है, ताकि शरीर से ही आपको वो प्राप्ति होगी। नहीं तो बीच में ही चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, जब मन के अंतराय आ जाते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, लब्ध भूमिकत्व, भ्रांति, दर्शन, अनवस्थित तत्व, ये मन के 9 अंतराय हैं। दुख, दौर, मनुष्य, ये भी मन के अंतराय हैं एक तरह से। तो पतंजलि ने ये 11 बैरियर बताए हैं कि ये मार्ग में 11 बैरियर हैं। 9 पहले बताए हैं, 2 फिर बाद में बताए हैं, ठीक है। तो उनको आप समझिए कि वो चीज़ें हमको परेशान करेंगी हमारे मार्ग में, तो उसके लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। व्याधि, सबसे पहला व्याधि है बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे आजकल मानसिक बीमारी हो आपको, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, आपका मन करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब बीमार हो पहली बात तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। इसलिए शरीर के रहते ही भगवान बोल रहे हैं कि हम परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेस मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अगर साधना में थोड़ी सी भी कमी आ गई, ठीक है, साधना में आपको थोड़ी सी भी कमी आ गई तो यू हैव टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। बस थोड़ी सी इच्छा व्यक्त कर दो, भगवान अगला जन्म देंगे, ठीक है। तो ये है, इसलिए अभी तक अर्जुन कृष्ण को अपना समान देहधारी समझते थे कि ये तो मेरे साथ ही तो पैदा हुए हैं, मेरे साथ खेले कूदे हैं, बहस किए हमने, बिस्तरों पर लड़े हैं, वो सोच रहे कि मेरे साथ के ही हैं पैदा हुए हुए। तो वो अंतरंग प्रश्न रखता है कि ये आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है, या क्या आप भी शरीर में तरह पैदा होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अजोयपि सन्व्ययात्मा भूता निमीश्वरोपि सन प्रकृति में स्वामिधिष्ठाय संभाव्याप्यात्माया। बोलते कि मैं विनाश रहित हूँ, पुनः जन्म रहित और सारे प्राणियों के स्वर में संचारित होने
पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ या योग माया से प्रकट होता हूँ। तो एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है और नीच और अधम योनियों के कारण बनती है, और दूसरी माया है आत्म माया अर्थात योग माया। तो जो आत्म माया में प्रवेश दिलाती है और स्वरूप के जन्म का कारण बनती है, इसी माया को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम अलग हैं और उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। तो उस आत्मिक प्रक्रिया के द्वारा मैं अपनी त्रिगुणी मई प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे, और यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरा देख ले। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। भगवान कहते हैं कि योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपने त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट करता हूँ। लेकिन किन किन परिस्थितियों में प्रकट करता हूँ अपने आप को, तो आपने सुना ही होगा महाभारत में जब सीरियल आता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए जो हृदय है ग्लानि से भर जाता है, अर्थात अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं दिखता, मतलब लोग ऐसे चले जाते हैं, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। और ऐसी ग्लानि मनु को भी हुई थी कि जब जब मतलब ऐसा होता है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गऊ हरि भगति बिनु। हृदय को बहुत दुख लगता है जब जन्म बिना हरि भगत की, बिना हृदय की भगवान की भक्ति के चला जाए। तो भगवान की भक्ति के बिना जन्म चला जाएगा तो आपको बाद में आएगा कि यार भगवान की भक्ति कर लेते, कुछ और तो हुआ नहीं, भगवान की भक्ति कर लेते, माया तो सब कमाते हैं। तो जब आपका हृदय, आपका मन, ठीक है, अच्छा टाइम ज़्यादा हो गया, चलो ये ख़त्म करते हैं। आपका हृदय आपका अनुराग से पूरित हो जाए, शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाया जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और प्रकट होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। इसलिए ये अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। तो जब ऐसी हानि होती है सिस्टम में, ये जो 5 श्लोक है ना, इनको पंचरत्न बोला गया है, जो अभी एक पहले बोला, इससे पहले बोला, और ये अब जो आपको बताएंगे कल, ठीक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये वाला श्लोक, मतलब ये गीता प्रेस वालों ने इसको, या राम सुखदास जी ने इसको ये बोला है, ठीक है। चलिए, तो ये है, इतना आप आज समझ गए हैं। आज थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताया इसलिए श्लोक कम हो पाए हैं, कल थोड़ा जल्दी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है।